अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में हम सीखेंगे उर्दू के टेक्स्ट को हम फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, MS वर्ड के अंदर कैसे लाएं। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम उसको चेंज भी कैसे कर सकते हैं। यानी कि टेक्स्ट तो एक लाना भी दो तरीके कार है। एक तो हम वहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं EPS की फाइल जो पिछले वीडियो में थी, और एक है कि हम जो टेक्स्ट लेके आ रहे हैं उसके अंदर हम मज़ीद टाइप भी कर सकते हैं और चेंजिंग भी कर सकते हैं। वो कैसे होगा वो ज़रूरी है, क्योंकि EPS की जो फाइल आ रही है उसमें हम चेंजिंग नहीं कर सकते टेक्स्ट को। यहाँ पर हम शो करेंगे इन प्रोग्राम के अंदर, उसके अंदर बाकायदा हम टेक्स्ट को चेंज भी कर सकते हैं। चलें इस पर काम करते हैं। सबसे पहले हम पेज ऑन करेंगे और एक न्यू फाइल लेंगे। न्यू फाइल के अंदर हम यहाँ कोई भी मैटर हो आपका उसे टाइप कीजिए। ये मैटर जो है टेक्स्ट का, और हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर जैसे कि मैं आपको दिखाते चलूँ, यहाँ कोई हम इसमें करेक्शन कर लेते हैं। जैसे कि अलिफ का जो है अगर हम देखें इसे हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद हम इसके कैसे ले जाएंगे वो देखें। अलिफ को हम वहाँ ऐड करेंगे वर्ड के अंदर या फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर के अंदर, जिसमें भी चाहें। इसे हम कॉपी करेंगे सिंपल Ctrl+C से, और उसके बाद हम यहाँ पर आपके पास अगर यूनिकोड सॉफ्टवेयर हो आप उससे डाउनलोड करें, वरना दूसरा तरीक़ेकार ये कि आप अपने ब्राउज़ में जाएं और ब्राउज़ में आप यहाँ टाइप करें urdu.ca, और उसके बाद आप यहाँ पर आप देखेंगे इन पेज से उर्दू यूनिकोड तहरीर बनाएं। इस पर आप क्लिक करें, यहाँ पर Ctrl+V करें, इसे पेस्ट कर दें जो आप वहाँ से टेक्स्ट। इसके ऊपर आप जो है क्लिक करें और उसके बाद यहाँ से कन्वर्ट करते हैं। आपके सामने ऐसा डिस्प्ले आएगा टेक्स्ट का। आप माउस के जरिए इसे सिलेक्ट करें, इधर राइट क्लिक करें और कॉपी करें इसे। कॉपी करने के बाद सबसे पहले हम इसको MS वर्ड के अंदर पेस्ट करेंगे और देखेंगे कैसे काम करना है। यहाँ पर न्यू फाइल लेंगे MS वर्ड की, और सबसे पहले पेज देख लेते हैं कि साइज क्या है। साइज हम A4 ले लेते हैं, और फिर वापस यहाँ आकर हम Ctrl+V करेंगे। जैसे Ctrl+V करेंगे तो हमारा जो है टेक्स्ट यहाँ पर शो होगा। इसे हम अब मैनेज करना सीखेंगे कि यहाँ पर कैसे मैनेज किया जाए इसे। हम इसे सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ कि ये बड़ा हो जाए फ़ॉन्ट साइज का, इसको हम 18 कर देते हैं, और बिस्मिल्लाह को हम सेंटर करते हैं। इसके साथ जो है बिस्मिल्लाह का जो तर्जुमा है इसे हम राइट साइड पे करते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप यहाँ पर राइट क्लिक करें। इसको सेलेक्ट करने के बाद बहुत इजी, यहाँ एक क्लिक किया, शिफ्ट दबा के रखा, यहाँ इसकी एक सिलेक्शन यहाँ पे। उसके बाद राइट क्लिक किया, इसके बाद पैराग्राफ आपके सामने है, इस पर क्लिक करें, और उसके बाद अलाइनमेंट जो है इसको जस्टिफाइड कर दें, और उसके बाद हम
यहाँ पर आकर फर्स्ट लाइन जो है इसकी पैराग्राफ की वो थोड़ा सा हम चाहें तो बढ़ा सकते हैं, 0.6 कर लेंगे। लाइन स्पेसिंग जो है इसके दरमियान क्या स्पेसिंग है नीचे आप देखें तो आपको फ़र्क नज़र आएगा। लाइन स्पेसिंग हम इसका थोड़ा सा बढ़ा देते हैं क्योंकि इतना टेक्स्ट तो है नहीं हमारे पास, लेकिन मैं फिर भी दिखाऊंगा आपको। उसके बाद हम ओके करके देखते हैं। अब ये कि हम इसकी कॉपी ज़्यादा थोड़ी सी और ले लेते हैं और उसके बाद इंटर दबाकर पेस्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। इन सबको कंट्रोल ए करके मैं सिलेक्ट करूंगा। फ़ॉन्ट फेस चेंज कर सकते हैं यहाँ का मैं फ़ॉन्ट बाकायदा चेंज करूंगा। इसका फ़ॉन्ट हम चेक करेंगे। हम नस्तालिक कर लेते हैं इसको, अलवी नस्तालिक, अलकलम अलवी नस्तालिक। उसके बाद हम अच्छा फ़ोन जो है आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप चाहें उसको जो है डाउनलोड करें गूगल में सर्च करके, और उस पर जैसे आप डाउनलोड करेंगे फ़ोन के ऊपर जाकर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद उसे सिर्फ इंस्टॉल करेंगे, मतलब वो सेकंड भी नहीं लगेगा इंस्टॉल करने के लिए, तो कोई मुश्किल नहीं है। हम दोबारा इस पर राइट करेंगे और पैराग्राफ पे जाएंगे। पैराग्राफ पे जाने के बाद हम दोबारा इसको जस्टिफाइड कर देते हैं और उसके बाद फर्स्ट लाइन जो है थोड़ा कम कर देंगे इसके साथ इसकी स्पेसिंग को भी थोड़ा कम कर देते हैं। ये देखिए इस तरह आपको ये टेक्स्ट शो होगा। इसकी जो बिस्मिल्लाह की पोजीशन है इसको सेंटर करें। इसे चाहें आप जो है राइट पे करना अगर चाहते हैं, तो यहाँ से राइट पे करते हैं। जस्टिफाई करना ज़रूरी इसलिए कि आपको राइट टू लेफ्ट लिख देना होगा, यानी सीधे हाथ से शुरू हो और उल्टे हाथ पे जाए इसकी डायरेक्शन, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट जो है वो जो अगर हमारे इंग्लिश का हरूफ होगा तो वो उसके लिए होता है, तो इसका ख़ास ख्याल रखिएगा। उसके बाद हम दोबारा जो है इसे ओके करेंगे, तो आप देखेंगे इस तरह आपके सामने ये नज़र आएगा। और आपको करना क्या है, गूगल में जाना है, गूगल टाइप करें, यहाँ पर ये टाइप करें उर्दू कीबोर्ड फोनेटिक, ये टाइप करेंगे। उसके बाद आपके सामने जो डिस्प्ले आएगा इस पर आप उसको सेलेक्ट करें और यहाँ आकर आप जो है इससे बहुत सिंपल आप उसको आके डाउनलोड करें अपने सिस्टम में। आपके यहाँ पर कीबोर्ड का आ जाएगा, जब इस पर राइट क्लिक में देखें आपके सामने उर्दू भी है, उर्दू इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। इस पर इंग्लिश में अगर मैं इसको उर्दू सेलेक्ट करता हूँ तो मैं यहाँ आकर इसको बाकायदा टाइप कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर अलिफ देना चाह रहा था तो मैं इधर इंग्लिश से उर्दू सेलेक्ट करने के बाद अलिफ दे सकता हूँ। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ टाइप कर लेता हूँ। इसमें आप कलर भी दे सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज को बड़ा भी कर सकते हैं जो आप कलर देना चाह रहे हैं, और खूबसूरत कर सकते हैं।
इसके साथ आप जो है बोल्ड करें या डायरेक्ट करें या अंडरलाइन देना चाहें। इसके साथ आप मज़ीद जो है इसकी जो बैक साइड पर जो कलर है उसको भी दे सकते हैं, जो आपको मुनासिब लगे। और इसे मैं कर देता हूँ कोई ब्लू कलर। यहाँ से जो स्टाइल था उसको मैं चेंज करूँगा, इस तरह शेड भी दे सकता हूँ। तो ये तो MS वर्ड पर हम कैसे उर्दू लाए और किस तरह हमने काम किया ये आपने देखा। इसके साथ अब हम चलेंगे एडोब फोटोशॉप के अंदर, और एडोब फोटोशॉप के अंदर हम कैसे लाएं और कैसे हम उस टेक्स्ट को जो है चेंज भी कर सकते हैं। सिंपल है, आप एक न्यू फाइल लें, न्यू फाइल के अंदर जो है आप उसे टाइप करें या चाहे तो उसे पेस्ट करें। यहाँ आकर हम जो है इसे कॉपी करेंगे, ये टेक्स्ट लेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे। और चाहे तो यहाँ से स्टाइल भी चेंज करें। नस्ताली के जैसे रहते हैं फेस लगाने। इसी तरह फ़ॉन्ट साइज छोटा करना चाहें, 30 करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। कलर चेंज करना चाहें, रेड करना से तो ये भी कर सकते हैं। शेड देना चाहें इसके बैक साइड पर तो शेड भी दिया जा सकता है। 100% मैं आपको ये शो करूँ। अब हम चलते हैं एडोब इलस्ट्रेटर पर कि एडोब इलस्ट्रेटर पर कैसे हम जो है अपने टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं, कैसे हम लेके। सेम वही तरीका है जिस तरह आप फोटोशॉप पे लेके आएंगे या MS वर्ड पे लेके आएंगे। यहाँ आप साइज देते हैं और टेक्स्ट यहाँ क्लिक करें, उसके बाद कॉपी पेस्ट करें। कॉपी पेस्ट करेंगे और इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अच्छा याद रखें, जब भी फर्स्ट टाइम प्रोग्राम ऑन करते हैं, चाहे वो इलस्ट्रेटर हो या एडोब फोटोशॉप हो या एडोब के दीगर सॉफ्टवेयर हो, उसके अंदर ये होता है कि ये एरर जो है लाजमी आता है, यानी कि हमारा जो टेक्स्ट जो हमने कॉपी पेस्ट किया यहाँ से वो एज इट इज़ नहीं शो होता। तो इस वक्त हमें क्या करना चाहिए, सिंपल हमें जो है अपने एडिट में जाकर, चाहे फोटोशॉप हो, प्रेफरेंसेस में जाएंगे और प्रेफरेंसेस के अंदर जो है जर्नल के अंदर जाएंगे। इसकी शॉर्ट की कंट्रोल के जो यहाँ लिखा है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह प्रेफरेंसेस का एक डॉक्यूमेंट खुला हुआ नज़र आएगा। आपको इसके अंदर टाइप के अंदर जाना है। टाइप के अंदर जाकर जो है लैंग्वेज जो ऑप्शंस है इसको आपको चेंज करना है। इसको आपको जो है शो इंडेक्स ऑप्शंस पे क्लिक करना है और इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसे क्लोज करें। इसके बाद दोबारा हम ऑन करते हैं। दोबारा ओपन करने के बाद आप कॉपी सिंपल पेस्ट करें दोबारा न्यू पेज लेकर। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसे दोबारा इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ और उसको जूम करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा
अब आप देखें हमारा टेक्स्ट जो है वो अब शो हो रहा है, यहाँ पर भी इधर टाइप भी होगा, सिर्फ शो नहीं होगा, बाकायदा टाइप भी होगा। यहाँ का दोबारा इसको उर्दू कर दूंगा कीबोर्ड को अपने, और यहाँ लिख दूंगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपने देखा हमने वर्ड पे भी ये किया, उर्दू टेक्स्ट को कैसे लेके आए, फोटोशॉप पर भी और इलस्ट्रेटर पे। अच्छा, फोटोशॉप पे भी मैं आपको दिखा दूँ, अगर ये एरर फोटोशॉप में भी आपके सामने आए तो आपको सिंपल एडिट में जाना है फोटोशॉप पे, और प्रेफरेंसेस के बाद सेम जनरल के अंदर जाना है। जनरल में जाएंगे तो आप टाइप पे जाएंगे, टाइप पे आप देखेंगे कि मिडिल ईस्टर्न पे आपको कन्वर्ट करना है। दोबारा एडोब फोटोशॉप को ऑन करें तो और कॉपी पेस्ट करें तो वो टेक्स्ट आपका मिस नहीं करेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह दोबारा एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।